यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.6 चल रही थी डिटरमिनेंट्स की और इसका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 13 तक मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 ये मैंने करा दिया है आपको, और जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये एच से क्वेश्चन नंबर 13 है, बिल्कुल 13 की तरह है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 को डू हिमसेल्फ आप लोग स्वयं हल करने का प्रयास करें। यदि ना हो हल तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, इस क्वेश्चन को भी मैं करा दूंगा। आज क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है यदि ए एक मैट्रिक्स दिया एलिमेंट 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 तो ए इनवर्स ज्ञात करो। एक तो इसका इनवर्स निकालना है और फिर बाद में ये कहा है क्वेश्चन में कि इनवर्स का प्रयोग करके ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरणों निकायों को हल करो। जो समीकरण निकाय में जो दिया हुआ है, ये जो समीकरण दी हुई है आपकी, ये इसे हल करना है, आप भी विधि से हल करना है। तो समीकरणों को हल करने का तरीका आप लोगों को पता है, आप भी विधि से। सबसे पहले मैट्रिक्स हम ए सपोज करते हैं, ए और ए के एलिमेंट होते हैं 2 -3 5। तो ये ए इन्होंने सपोज कर दिया है 2 -3 5, हमें ए लिखने की आवश्यकता अपनी तरफ से नहीं है। ए इन्होंने लिख दिया है, ये गुणांकों से एलिमेंट लिखा है 2 -3 5 2 -3 5 और फिर 3 2 -4 3 2 -4 1 1 -2 1 1 -2, तो इन्होंने लिख दिया है। इसीलिए इन्होंने कहा कि इसका इनवर्स निकालो, क्योंकि जो इसमें इनवर्स आएगा भाई इसमें इनवर्स आएगा, जो एलिमेंट इसके वही एलिमेंट इसके, तो इसी का इनवर्स निकाल ले रहे हैं। तो इसका इनवर्स निकाल लेंगे और इनवर्स निकालने के बाद आप लोगों को पता है कि x बराबर हम लोग लिखते हैं a इनवर्स b। x जब निकलता है तो a इनवर्स b से निकलता है, जहां पर x क्या होता है, x आप लोगों को पता है x जो होता है वो वेरिएबल होती है x y z, ये वेरिएबल होती है x। और ये तो ये हो गया x, ये हो गया b रह गया, तो b क्या होता है, b जो बाद वाली अचर राशि होती है इनसे बना हुआ मैट्रिक्स होता है b। तो b के लिए हम लिख सकते हैं b एक मैट्रिक्स होगा, इसके एलिमेंट होंगे 11 -5 और -3, ये एलिमेंट b के होंगे। तो इस फार्मूले से x का मान निकाला जाता है। अब मुख्य चीज ये a इनवर्स चाहिए, और a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स होता है एडजॉइंट a बटे डिटरमिनेंट्स a। इस चीज के लिए आप जानते हो जो a इनवर्स होता है, a इनवर्स, तो a इनवर्स होता है एडजॉइंट a बटे डिटरमिनेंट्स a। इसे यहां से हटा दे रहा हूं। तो a इनवर्स जो होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में a इनवर्स निकलवाए ना, तो ऐसे निकलवाए एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट्स a, ये होता है। तो इस चीज के लिए, इस x का मान निकालने के लिए, इस फार्मूले के लिए हमारे लिए a इनवर्स चाहिए। तो a इनवर्स कैसे निकालते हैं, a इनवर्स निकालने की शॉर्ट विधि मैंने आपको बताई थी पिछले, तो उसमें मैंने एडजॉइंट निकाला था। एडजॉइंट निकल जाएगा, डिटरमिनेंट्स को बाहर कर देंगे। तो एक तो हमें इसके डिटरमिनेंट्स की आवश्यकता होगी, सबसे पहले हम इनके डिटरमिनेंट्स की बात करें, ए के डिटरमिनेंट्स की बात करें। अगर ए का डिटरमिनेंट्स हम निकालना चाह रहे हैं तो ए का डिटरमिनेंट्स कितना आएगा, देखो इसमें डिटरमिनेंट्स का चिन्ह चल जाएगा, फिर इसे पहले रो के सापेक्ष प्रसार कर दे रहा हूं इसका, फिर डिटरमिनेंट्स आ जाएगा आपका। तो डिटरमिनेंट्स क्या आएगा, पहले 2 के सापेक्ष होगा ना 2, तो ये रो ये कॉलम चला जाएगा, ये माइनस का ये बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस के माइनस फार्मूले का लगेगा। अब ऐसे मल्टीप्लाई होगी 4 1 4 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 4 होता है, ये मिलेगा। फिर -3 के साथ प्रसार करना इस -3 का, लेकिन ये -3 प्लस में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा प्लस में, क्योंकि ये दूसरी रो का, सॉरी पहली रो का दूसरे का है, तो पहली रो 1 और 2, दूसरा कॉलम 1 2 3 एक विषम संख्या है, विषम के लिए माइनस चिन्ह आएगा और माइनस का एलिमेंट है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब इसका माइनस चिन्ह हमारे लिए माइनस, ये रो और इस कॉलम को हटाने से प्राप्त होगा
ये 4 एलिमेंट बनेंगे, ये वाले ये 4 एलिमेंट गुणा कर देगा तो 3 दूनी 6 माइनस के माइनस सूत्र के। अब ऐसे गुणा 4 एकम 4 माइनस प्लस माइनस के 4 तो माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएगा ये। अब प्लस 5 के थ्रू एक्सपेंड हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट प्लस 5 बचा है ये तो ये वाला हो ये वाला हटेगा, इसका माइनस ये मिलेगा 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 2 एकम 2 तो ये इसके सारणिक का मान मिलेगा। सारणिक इज इक्वल ये तो कैंसिल माइनस के 4 प्लस के 4 ये 0 हो गया, 6 में से 4 घट जाएंगे, जब 6 में से 4 घट जाएंगे तो 2 मिलेंगे, माइनस के 2 3 माइनस के 6 तो ये आ जाएगा और प्लस 3 में से 2 गए 1 1 बन के 5 आ जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 6 में से 5 घट जाएगा माइनस का 1, ये इसके सारणिक का मान आ जाएगा। इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी इसलिए मैंने सारणिक को दिखाना है। तो सबसे पहले सारणिक निकाल लिया, अब हम सीधे इस पर आते हैं x बराबर a इनवर्स b से, यहीं से तो समीकरणों का हल होगा। तो x बराबर a इनवर्स b पे आ गया, x बराबर a इनवर्स b, तो इसे भी मैं मिटा दे रहा हूं, हमें इसकी सारणिक की आवश्यकता थी तो सारणिक इसका निकल गया, सारणिक माइनस 1 आया है तो इसे भी मैं लिख दे रहा हूं, सारणिक को ऊपर ही लिख दे रहा हूं, a का सारणिक निकल के आया -1 जो कि शून्य के बराबर तो नहीं आया था ना, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स निकलेगा। अगर ये शून्य आ जाता तो इनवर्स नहीं निकलता, ये भी मैंने आपको बेसिक वीडियो पीछे समझाया, यदि न देखी हो तो उसे देखिए। तो यहाँ से अब मैं इसके इनवर्स b की बात कर रहा हूँ, ध्यान दें x बराबर है a इनवर्स b, तो x का मान तो पता है, x का मान x/z। अब इन समीकरणों का सीधे हल ही करूंगा। अब a इनवर्स के लिए पता है आपके लिए, a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स होता है एडज्वाइंट a बटे डिटरमिनेंट्स a और इनटू ये b हो गया है यहाँ पर b। अब मैं ये लिखूंगा x/z इज इक्वल, यहाँ से 1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट से का मान -1 है और इसका एडज्वाइंट मैट्रिक्स अभी लिखूंगा और इसका b क्या है, b का मान पता है हमारे लिए, b है इसके एलिमेंट है 11 -5 और -3। तो देखो यहाँ से x बराबर a इनवर्स b का प्रयोग करते थे, x पता है, a इनवर्स का फार्मूला ये होता है, b हमारे लिए ज्ञात है, तो यहाँ से केवल इसी का मान तो निकालने के लिए रह गया एडज्वाइंट का। और एडज्वाइंट कैसे निकालते थे, एडज्वाइंट निकालते थे पहले कोफैक्टर निकालते थे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते थे, उसका ट्रांसपोज करते थे, तब एडज्वाइंट निकलता था, तो वो सब बंद। अब सीधे मैं एडज्वाइंट लिखूंगा, यहाँ पर कैसे लिखूंगा ध्यान दें, ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट कितने यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ये एलिमेंट है 2 -3 और 5 और इस रो के एलिमेंट है 3 2 -4 और तीसरी रो के एलिमेंट है 1 और -2, ये एलिमेंट है ना एक। तो मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 13 में इसकी जो 2 कॉलम है, इन दोनों कॉलमों को अगर रिपीट कर देते हैं, ये 2 कॉलम है, पहला कॉलम है इसे रिपीट कर देंगे 2 3 1 और जो दूसरा कॉलम -3 2 1, ये कॉलम मैंने रिपीट कर दिया, ये कॉलम मैंने रिपीट कर दिया। फिर ये वाली जो रो है, इस रो को नीचे रिपीट कर देंगे, रो है 2 -3 5 2 -3 और दूसरी रो को भी रिपीट कर देंगे 3 2 -4 3 और 2। मैंने कहा था ये काम करते हैं, इसके बाद में इस रो को तो गायब कर देते हैं, इस रो को हटा देते हैं बिल्कुल, ये वाली रो और ये वाला कॉलम बिल्कुल गायब है, इससे कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। ये जो एलिमेंट बचे हैं, अब इन्हीं से मैं सीधे एडज्वाइंट मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखूंगा, वो कैसे लिखूंगा वीडियो में बने रहें। तो मैंने कहा था इनको स्तंभानुसार गुणा करते हैं, पहले इसकी गुणा इसमें, फिर माइनस इसकी गुणा इसमें प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से 2 दूनी 4, ये -4 यहाँ बताता भी चल रहा हूँ साथ साथ, 2 दूनी 4 माइनस सूत्र लगेगा और ऐसे गुणा होगी 4 एकम 4 -3 तो माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे, 4 से 4 कट जाएंगे, ये एलिमेंट 0 आएगा, ये एडज्वाइंट लिखा जा रहा है सीधे डायरेक्ट।
अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस सूत्र का लगेगा और 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 मिलेगा, प्लस का 6 मिलेगा, तो 6 और 5 11, ये एलिमेंट 11 मिलेगा ना। एक बार फिर देखें 5 एकम 5 5 माइनस के सॉरी प्लस के 5 एकम 5 प्लस के फिर माइनस सूत्र का लगेगा 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस के 6 आ गए। एक बार फिर चेक कर ले 5 एकम 5 सही, ये तो प्लस के आएंगे और माइनस सूत्र का लगेगा ये 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस के 6, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो 6 में से 5 घट जाएगा तो माइनस का बन मिलेगा, ये एलिमेंट माइनस का बन मिलेगा यहाँ माइनस का बन। अब इसमें आ जाओ 4 तियां 12 माइनस माइनस प्लस प्लस के 12 माइनस सूत्र का, अब ऐसी गुणा होगी 5 दूनी 10 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 जाने 2, तो ये एलिमेंट 2 मिलेगा यहाँ। इसको स्तंभानुसार गुणा करते हैं और कॉलम वाइज लिखते हैं, सॉरी स्तंभानुसार गुणा करते हैं और रो वाइज लिखते हैं इसमें, तो ये बात समझ में आ गई होगी। आगे अब इस स्तंभ में आ जाओ, पहले ऐसी गुणा 4 एकम 4 माइनस के 4 तो ये मिलेंगे और माइनस सूत्र का, अब ऐसे गुणा 3 दूनी 6 माइनस के माइनस माइनस प्लस के 6 में से 4 जाने 2 मिलेंगे, तो ये 2 प्लस के हो जाएगा। अब इसकी दोनों में हो गई, अब इसकी करेंगे 2 दूनी 4, ये 4 माइनस के मिलेंगे, तो ये बात समझ में आई। 2 दूनी 4, ये माइनस के 2 है, माइनस के 2, तो 2 दूनी 4 माइनस के मिलेंगे और अब इसकी मल्टीप्लाई होगी 5 एकम 5 प्लस के मिलेगा, तो प्लस माइनस माइनस के 5 ही रहेंगे, 5 एकम 5 माइनस करेंगे 2 दूनी 4 ये माइनस के 5 4 9 माइनस के 9 मिलेगा, तो यहाँ से ये एलिमेंट आएगा माइनस के 9। अब इसकी मल्टीप्लाई हो, अब इसकी होगी इसकी ये 4 माइनस के है ना, ये तो माइनस के 4 है, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 5 तियां 15 15, तो ये मिली प्लस के और माइनस यहाँ से मिलेंगे 4 दूनी 8 माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 8, तो 15 8 8 5 13 23 हो गए, ये एलिमेंट 23 मिलेगा 23, तो ये मल्टीप्लाई होगी। अब इसमें आ जाओ तो इसमें निकाल, इसमें 1 तियां 3 और माइनस का 2 एकम 2, तो 3 में से 2 जाने तो 1 मिलेगा ना, तो 1 मिलेगा, 1 एलिमेंट मिलेगा और इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई होगी इसकी इसमें, तो 3 एकम 3 माइनस के और 2 एक माइनस सूत्र का, फिर 2 एकम 2, तो 3 तो 5 माइनस के मिला, तो ये एलिमेंट माइनस के 5 आएगा। अब ये बचा है 2 दूनी 4 और माइनस सूत्र का 3 तियां 9 माइनस के माइनस माइनस प्लस के 9 9 4 13, तो ये प्लस के 13 है, तो ये मिला एडजॉइंट सीधे निकल गया डायरेक्ट सही। तो इसे हल कर ले रहे हैं, तो ये चीज़ अब समझ में आ जानी चाहिए। एक बार ये चीज़ मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाई थी, तो एक्स वाई जेड यहाँ से देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड इधर लिख दे रहा हूँ इज इक्वल, इस माइनस वन की गुणा अंदर कर दे रहा हूँ, सभी में अंदर गुणा कर देंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये 0 ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 2 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा और ये हो जाएंगे माइनस के 23 और इसमें ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस के 13 हो जाएगा और यहाँ से बी के एलिमेंट बताइए हमारे बी है 11 माइनस 5 और माइनस के 3, ये बी। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद एक्स वाई जेड और इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों मैट्रिक्स की गुणा करा देंगे, इसकी रो वाई कारण होगी ना, तो 0 की 11 गुणा होगी 0, ये 5 5 माइनस के मिलेंगे, ये माइनस माइनस प्लस के 3 दूनी 6, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब इसकी होगी इसमें 11 दूनी 22 माइनस के मिलेंगे, माइनस के 22 और यहाँ से 9 पंजे 45, ये भी माइनस के मिलेंगे और 23 तियां प्लस के हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस के 23 तियां 69, तो ये हो जाएगा। अगले इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें होगी 11 का माइनस के 11 मिलेंगे, 5 पंजे 25 माइनस के मिलेंगे,
और माइनस माइनस प्लस ये होता है। तो ये इनकी मल्टीप्लाई आई, इसे हल कर लेगा और इसका हल आएगा निकल के एक्स वाई जेड इज इक्वल। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 4-5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन हर वर्ष ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। समीकरण निकाय दिया हुआ होगा, उसका हल ज्ञात करने के लिए आता है, तो आपको ये सब करके दिखाना है। तो आगे क्वेश्चन को बढ़ते हुए यहाँ से 6 में से 5 घट जाएगा तो प्लस का 1, यहाँ से 5 और 2 7, ये माइनस के हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 2 7 माइनस के अलग हट देगा, माइनस के 7 और 4 और 2 6, 6 ये हो जाएगा। तो ये माइनस के 67 मिलने लगेगा और 69 प्लस ये 69 में ऐसे 67 घट जाएंगे तो 2 मिलेंगे। और ये भी ये 25 और 11 मिलकर 36 हो जाएंगे और 39 में से 36 घट जाएंगे तो 3 मिलेंगे। अतः समीकरणों का हल, जो समीकरणों का हल आया निकल के वो क्या आया निकल के x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। तो ये समीकरणों का हल आया, ये आंसर होगा क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर लिखते। अब ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन थोड़ा समय इसलिए भी ज़्यादा लगा कि हम लोगों ने बिल्कुल बिंदु बाय बिंदु क्वेश्चन को किया है, एक एक बिंदु को हल करके क्वेश्चन को किया है और आप लोगों की भी समझ में आ गया होगा। मेरा भी प्रयास यही रहता है जब भी वीडियो बने तो इस तरीके से मैं बनाऊँ कि बच्चों को एक बार भी समझ में आ जाए, जिससे बच्चों को अगले परेशानी ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी मेरी वीडियो से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।